हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने जो है सहसंयोजक त्रिज्या, वैन वाल त्रिज्या आदि के बारे में पढ़ा था। सहसंयोजक त्रिज्या या बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आबंध कोण, बॉन्ड एंगल के बारे में। आबंध कोण, आबंध कोण, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी अणु में, किसी भी अणु में दो समीपवर्ती परमाणु के बंधों के मध्य कोण को आबंध कोण कहते हैं। आबंध कोण कहते हैं। इसी अणु में दो समीपवर्ती परमाणुओं के बंधों के मध्य कोण को आबंध कोण कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पर जो है दो परमाणु जुड़े हुए हैं, एटम ए और एटम बी। इन दोनों के मध्य यह जो बंध बन रहा है, अगर हम इस तरीके से मिला दें तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यही कोण क्या कहलाता है, आबंध कोण कहलाता है। आबंध कोण। तो ये दो निकटवर्ती जो है परमाणु है, इनका सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु से जो बंध जुड़ा हुआ है, उनके मध्य जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा आबंध कोण कहलाता है। आबंध कोण को स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आबंध कोण के द्वारा, आबंध कोण से ही किसी भी अणु अथवा आयन की आकृति की आकार तथा आकृति का निर्धारण होता है। जैसे sp संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 180 अंश का। sp संकरण में जो जहां पर जिस यौगिक में जो है sp संकरण पाया जाएगा, वहां पर उनके मध्य क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे BeCl2, BeF2 आदि इनमें जो बंध एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा, दो परमाणुओं के बंधों के मध्य जो कोण पाया जाएगा वह कितने का होगा, 180 का होगा। जैसे BeCl2 की जो संरचना होती है वह क्या होती है, रेखीय होती है। इसमें जो है Cl परमाणु इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यह जो है जो सेंट्रल एटम है, इन दो बंधों के बीच में जो कोण है वह कितना है, 180 डिग्री का है। इसी प्रकार से जिस यौगिक में जो है sp2 संकरण पाया जाएगा, वहां पर बंध एंगल जो बॉन्ड एंगल जो होगा वह
120 डिग्री का होगा। जैसे BH3, BF3 आदि, इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वह क्या होता है 120 डिग्री का होता है। जैसे इस प्रकार से इनके अणु जो है इनकी संरचना में व्यवस्थित होते हैं, तो इनके मध्य यह जो कोण होगा वह कितने का होगा 120 होगा। इसी प्रकार से sp3 संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है प्रत्येक सराउंडिंग एटम के जो है एक दूसरे के बॉन्ड बंधों के मध्य, वह होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पाए जाते हैं। जैसे CH4, CCl4 आदि, जो CCl4 होते हैं, CH4 होते हैं आदि, इनमें क्या पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। और इनकी अगर हम संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार की होती है, और ये बॉन्ड, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के मध्य जो है कितना पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए दो परमाणु कोई दो परमाणु दिए गए हैं और पूछा गया कि किन में जो है बंध एंगल ज्यादा होगा और किन में कम होगा। तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के जो है यौगिक में बंध एंगल जो है ज्यादा हो सकता है और किसमें कम हो सकता है। पहला है, यदि दो यौगिकों में संकरण समान आता है तो केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखें। इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखें, जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म समान होगा, जिस पर यह अधिक उपस्थित होगा उसका आबंध कोण जो होता है, आबंध कोण कम होता है। मतलब मान लीजिए दो परमाणु हैं, एक परमाणु पर जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है और एक पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो उन दोनों में अगर हम बॉन्ड एंगल की जो है कंपेयर करें तो वहां पर जो है क्या है कि sp संकरण दोनों में है और एक में जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वह जो है इस परमाणु के बॉन्ड एंगल से कम है, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दोनों जो है समान है और संकरण भी समान है, तब हमको जो है दूसरी कंडीशन है कि यदि ये दोनों समान, मतलब संकरण और लोन पेयर दोनों समान है, तब हम देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु क्या है। यदि केंद्रीय परमाणु अलग अलग हैं, जैसे आपका PH3 हो गया और NH3 हो गया, ये दोनों जो है केंद्रीय परमाणु समान है और सराउंडिंग एटम जो है क्या है वो समान जो है, केंद्रीय परमाणु अलग अलग है लेकिन सराउंडिंग एटम क्या है समान है, और इन पर दोनों पर जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तब हम देखते हैं, और जो है संकरण भी इनका समान है, तब हम देखते हैं कि इन दोनों सेंट्रल मेटल एटम जो है, केंद्रीय परमाणु जो है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक है, तो जो है जो नाइट्रोजन NH3 वाला ये परमाणु है वह PH3 वाले परमाणु की में से बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा। जैसे PH3 के बॉन्ड एंगल कम होंगे और NH3 के बॉन्ड एंगल
ज्यादा होंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है वह फास्फोरस से अधिक है। और इस नियम के अनुसार जिसमें जो है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह कम होता है। अब तीसरी कंडीशन है, मान लीजिए कि कोई भी जो है दो यौगिक हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम जो है वह क्या है, अलग अलग है, सराउंडिंग एटम अलग अलग है। तब हम देखते हैं कि जो सराउंडिंग एटम हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार की है। अगर विद्युत ऋणात्मकता जो है अलग अलग है और तब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, जिस यौगिक में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसका बंध जो है उसमें बंध कोण जो होगा वह कम होगा, और जो है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसका जो है बंध कोण अधिक होगा। जैसे BeBr2 और BeCl2, इसमें जो है इसका बंध कोण ज्यादा होगा और इसका बंध कोण कम होगा। तो यहाँ पर जो है हमको Cl और Br की विद्युत ऋणात्मकता देखनी है कि इसमें इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो यहाँ पर Cl जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, Br उससे कम होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा तो वह जो है BeBr2 का जो है यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और BeCl2 में बॉन्ड एंगल कम होगा। अब हम देखते हैं आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गैसीय स्थिति में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य विशिष्ट आबंध को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। आबंध एंथैल्पी कहलाती है। आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। माना कोई एक यौगिक है AB जो कि गैसीय अवस्था में है, इसको हमने ऊर्जा दिया और यह जो है A+B में टूट गया, एक परमाणु A एक परमाणु B। तो इन दोनों A और B के मध्य जो एक विशिष्ट आबंध है इसको तोड़ने के लिए इसको दी जाने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, हमारी आबंध एंथैल्पी कहलाती है। आबंध एंथैल्पी जैसे H2 में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं आपस में सिंगल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको ऊर्जा देकर के H और H में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन में 435.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा खर्च होती है, प्रति मोल ऊर्जा जो है लगती है। तो यह इसका जो आबंध एंथैल्पी है, आबंध एंथैल्पी वह कितनी है, 435.8 किलो जूल प्रति मोल है। हाइड्रोजन गैस के जो हाइड्रोजन से मिलकर जो बना हुआ है उनके बीच जो विशिष्ट आबंध है उनको तोड़ने में 435.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा खर्च होती है। आबंध एंथैल्पी का मान आबंध लंबाई के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि जो है बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर हम देखें कि एक एटम और एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो है बंध लंबाई कम है तो इनमें जो इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अपेक्षा की यदि परमाणु ज्यादा दूर दूर पर है तो उनको जो है कम ऊर्जा लगा करके ही जो है उनके आबंधों को तोड़ा जा सकता है। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी उतना ही आबंध एंथैल्पी का मान जो है अधिक होगा, और जितनी ही कम ऊर्जा लगेगी उतना ही आबंध एंथैल्पी का मान जो है अधिक होगा। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम HF, HCl, HBr और HI में देखें तो इनका जो आबंध लंबाई होती है, इनमें आबंध लंबाई का जो क्रम होता है वह होता है आबंध HF is less than HCl is less than Br is less than HI। मतलब सबसे अधिक जो आबंध लंबाई होती है वह HI में होती है, फिर HBr में होती है, फिर HCl में होती है, और फिर HCl में जो है HF में होती है। तो इस प्रकार से जो है आबंध एंथैल्पी का क्रम होगा वह इनके मध्य जो है सबसे कम ऊर्जा लगा करके क्या किया जा सकता है, इनके आबंध को तोड़ा जा सकता है। इसलिए जो आबंध एंथैल्पी होगी वह HI में सबसे कम होगी, फिर उसके बाद HBr में सब उससे अधिक होगी, फिर HCl में होगी, और सबसे अधिक जो होगी वह HF में होगी। तो यहाँ पर यह क्या है कि आबंध एंथैल्पी का घटता क्रम है, आबंध एंथैल्पी का घटता क्रम, और यह क्या है कि यह आबंध लंबाई का बढ़ता क्रम, आबंध लंबाई का बढ़ता क्रम। तो हम लिख सकते हैं कि आबंध लंबाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आबंध एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आबंध लंबाई। आबंध लंबाई की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आबंधों की संख्या बढ़ने पर बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी का मान बढ़ता है क्योंकि आबंध लंबाई घटती है, जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो दो एटम्स के बीच में दूरी है वह कम होती जाएगी, और जब एटम के बीच में दूरी कम होगी तब उसको जो है तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसलिए जो है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी आबंध एंथैल्पी कम होती है, जो डबल बॉन्ड होता है उससे अधिक होती है, और सबसे अधिक जो होती है आबंध एंथैल्पी का मान वह ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक में अधिक होती है। तो इस प्रकार से जो है आबंध जो एंथैल्पी होती है उसके बढ़ने और घटने का क्रम है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।